देखो, हर दर्द की दवा क्या है? फास्टिंग है। हम सब जानते हुए भी इतनी आदतें गलतियां कर बैठते हैं। और इसका शॉर्ट में अगर छुटकारा पाना हो तो फिर जो ही बता दे कि आपको कोशिश वगैरह ये सारे कर लेना कोशिश। दूसरा, जिस तरह मैं अभी शरीर को समझा हूं, एक सेकंड में सबको म्यूट कर रहा हूं। जिस तरह मैं शरीर को समझा हूं, तो अपनी वेट के हिसाब से 1% आपको फ्रूट लेना ही लेना है और 0.5% आपको सलाद खाना। वेट जितना है, मान लो 80 किलो है, तो रोज के 800 ग्राम फ्रूट खाने से पहले चले जाने चाहिए और 400 ग्राम सलाद आप 2 टाइम 3 टाइम जितना भी जाओ खाओ, उसके पहले चला जाना चाहिए, ताकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपका ये पानी वाला फूड जाए अंदर और अन्न कम जाए। चबा चबा के हम सलाद खा लेते हैं, फिर वो क्या खाने का मन बहुत कम करता है, 2 रोटी की जगह 1 ही रोटी चली जाती है। तो अभी ये आदत हमारी सुधरती नहीं है। तो हमारा 3 दिन का एक फास्टिंग वाला कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का लेवल 2 कर लेना, उसमें आपकी आदतें सुधर जाएगी धीरे धीरे करके। तो मेन चीज ये है। तीसरा, नाभि हमारे जीवन की दाता है, नाभि। तो नाभि के रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो वहां से आपको परिपूर्णता मिलेगी और पूर्णता खिलने लगेगी। आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। और हमारे जो तीनों चक्र है, जहां मैक्सिमम मैक्सिमम हर व्यक्ति की चेतना फंसी हुई है, जिसका प्राणा लो है, आजकल वो व्यक्ति निरुत्साह हो गया है, दुखी हो गया है, पश्चाताप, यानी ऐसे नीचे गिर रहा है। तो ये तीनों चक्र जो हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि, मणिपुर चक्र, ये तीनों को अगर रिएक्टिव के लिए किया जाए तो हमारा प्राणा लेवल ऊपर उठ सकता है और हम जो बने हैं जिस पदार्थ के प्रेम, वो स्वरूप हम पा सकते हैं। गुरुदेव यही क्रिया में अंदर कराते हैं, हर एक चक्र की सफाई करते हुए हमारी एनर्जी को उठाते हैं। हर एक अपने एडवांस कोर्स में यही मात्रा होती है कि भाई एनर्जी नीचे से लॉक है, ऊपर उठ जाए। जैसे हम हरिओम बोलते हैं, हरिओम मेडिटेशन करते वक्त, और गुरुदेव कहते हैं हा माने नाभि हिलती है तुरंत, और री माने गले पे पहुंच गया वो प्राणा। तो नीचे से जब प्राणा ऊपर होता है, हमारी एनर्जी लेवल जितनी अपलिफ्ट होती है, तो हमें इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल हो जाता है हमारा खुद का। तो रोग आएंगे तो सही, लेकिन वो इतनी असर नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा। एक खाना का, दूसरा ये, और समय समय पर हमारा चेकअप, समय समय पर हमारा चेकअप, ये हमें या तो नाड़ी परीक्षण से कर सकते हो, या फिर अपना जो भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो केमिकल एनालिसिस करके चेकअप करा सकते हो बॉडी का। ये 3-4 चीज पे अगर ध्यान रखोगे तो आप अपना हिसाब से बहुत ही पावरफुल। और दूसरा, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। तो पहले के जमाने में जो जो करते थे ना, वो मैं आपको बता देता हूँ आजकल। सुबह उठते थे तो पहले हम आंख खोलते थे। तो ये आंख सेंसेस हमारी पावरफुल करने के लिए हम क्या डालते थे, पहले आंखों में अंजन करते थे। अंजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आंखों से पूरी जिंदगी भर हम काम करते हैं, लेकिन आंखों के लिए कोई भी चीज हम अंदर डालते नहीं है। एम आई राइट? यस नो? तो गाय का शुद्ध देसी घी, गिर गाय का मिले तो बहुत बढ़िया, 2 ड्रॉप डाल दिए। ये देसी घी बहुत कमाल की काम करती है। और गाय का घी वहां डाला और एक डाला नाभि में।
ये दोनों काम करेंगे आपके। गाय का घी बहुत ही पावरफुल है। नाभि के लिए आप नाभि ऑयल देख लेना, बहुत सारी इसमें यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। लेकिन नाभि, मैंने बोला ना, जननी है, तो सारी इम्यूनिटी आपकी पावर बढ़ा देगी। पहले ऋषि मुनिया गाय के घी को बाल में भी डालते थे, गाय के घी से कान का मालिश भी करते थे। ये कान जो है हमारा गर्भ में पलता हुआ बच्चे जैसा, इसका आकार देखो, ये सर है, ये उसकी बाउंड्री है, ये पैर आ जाते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से पूरा है। तो अगर 5 मिनट आप खत से अगर आपने कर लिया 5 मिनट से, तो पूरी बॉडी में कोई एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्राणा लेवल एकदम हर जगह पे, कैसे निकला चैनल खुल जाता है, ऐसा एनर्जी का फ्लो खुलने लगेगा बॉडी का। इसीलिए तो ऑस्टियोपैथी में ऐसे ऐसे कराते हैं, ऐसे क्यों कराते हैं? कान खुलता है पूरा। एक अंजन आया पहला। फिर दूसरा क्या आया भाई? हमारे नाक में हमें क्या चाहिए? गाय का घी गर्म करके 2 ड्रॉप डाल सकते हो, तो वो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। या फिर अपना श्री श्री का तत्व का अनुतेला डाल सकते हैं। ये 2 ड्रॉप आपका कारगर करेगा नासिका से अंदर, तो ये पैसेज क्लीन करेगा और बहुत सारी ये नाक की सेंसेस आपकी पावरफुल करेगा। और उसके साथ साथ आपको यूज करना है जल नेति। जल नेति करने से हमारी ये 5 सेंस बहुत क्लीन होती है। हम आर्ट ऑफ लिविंग के लेवल 2 में सिखाते हैं ये सब। तो ये जल नीति डेली अगर रूटीन में कर लिया, तो ये जो सेंसेस हैं थोड़े समय के बाद जो हमारा वीक हो जाता है या कोई रोग से घेर लेते हैं, तो वहां से वो नलीफाई होती है। हमारे साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठा था मेरे कोर्स में, कोई मनीष भाई थे गुजरात के। तो उन्होंने बताया था कि भाई जैसे मस्तिष्क चलता है तो उसका वेस्टेज निकलता है। जब हम मस्तिष्क पे ये सारे सेंसेस भेजते हैं ना, तो उसका एक वेस्टेज भी निकलता है। तो बॉडी तो क्या है, अपने आप वेस्टेज को निकालने का काम कर लेता है। लेकिन कभी कभी बॉडी ने वो काम नहीं किया, तो वो सेंसेस के पास वो वेस्टेज इकट्ठा होने लगता है। कान पे इकट्ठा हुआ तो कान का रोग, आंख पे इकट्ठा हुआ तो आंख का रोग, नाक पे इकट्ठा हुआ तो नाक का रोग, गले में इकट्ठा हुआ तो थायराइड जैसे गले के रोग। तो ऐसे सारे घेर लेते हैं। तो कहते हैं रेगुलर जल नीति जो व्यक्ति करता है, तो उसकी ये जो सेंसिस वाला पावर है वो धीरे धीरे करके एक तेज तेज आने लगता है। तो ये दूसरा है सेंसिस। तीसरा मुंह आ गया। अब मुंह में क्या करें? तो पहले के जमाने में कोई डेंटिस्ट थोड़े थे, बताओ। आजकल तो गली गली में एक डेंटिस्ट निकल गए। पहले के जमाने में कोलगेट नहीं थी, दंत मंजन था। हमारे नीम के पेड़ का वो बबुल का दांत वो था, चबाते थे हम ऐसे दांत को। अब चबाना तो दूर की बात हो गई है। मन सीधा ये ब्रश किया, और कैसे किया वो भी नहीं पता है। हम तो बस एंटीबैक्टीरियल करने के लिए बस वो कर लेते, माउथ वॉश कर लेते। तो दांत को एक तो एक्सरसाइज नहीं मिलती। अभी दांत दबाओ तो आपका सर हिलेगा। देखो ये दांत जो है पूरे यहाँ मस्तिष्क के साथ नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। तो जितनी बार आप दांत दबाते हो, जैसे क्रोध में दबाते हो तो पूरा एक चेतना घनीभूत होती है, इसी तरह जब आप दांत दबाते हो तो पूरी मस्तिष्क की नाड़ियां, कान, ये सब एग्जैक्टली ऐसे होते हैं। तो दिन में हम 25-30 बार दांत दबाएं तो कैसे दबाएं? तो कहते हैं मुंह में 1 चम्मच नारियल तेल रखो। कभी कभी हफ्ते में 1 चम्मच नारियल तेल के साथ नमक रख लो, कोई भी नमक, सेंधा नमक, सादा नमक ना मिले तो उससे जब हम दांत दबाते हैं और मुंह में 5 मिनट घुमाते हैं, तो आने वाले जो दांत की जो
बीमारियां हैं वो निकलेगी, नंबर 1। और ये सेंसिस जो जिससे रस रस आता है, तो ये जो मुंह के सारे बीमारी गायब हो जाएगी। तो ये दंत मंजन कर कोलगेट करो, कोई बात नहीं, कोलगेट की जगह पे अपना श्री श्री तत्व का अपना ये कर लो, सुदंता। अभी तो चारकोल बेस भी आ रहा है। और कभी कभार है ना, मैं करता हूँ, जैसे अपनी भस्म आती थी यज्ञ की, यज्ञ की भस्म, इसको ऐसे ही चारकोल कहते हैं। कभी कभी ये ब्रश करने के बाद वो भस्म भी लगाओ और उससे मालिश करो, तो दांत एकदम चमकने लगे। दांत पे जो भी काले स्पॉट आ जाते हैं ना, वो भी निकल जाएंगे। तो कभी कभी हफ्ते में एक बार, जैसे संडे बंडे आ गए, आपके पास समय है, तो थोड़ा उसको घिस के थोड़ा सा आपने अपना एक ये कर लिया, तो ये रूटीन करो। तीसरा, पूरे दिन हम काम करते हैं, शरीर में वात बढ़ता है, आराम से शरीर शांत होता है, लेकिन शरीर की जो चमड़ियां हैं, मांसपेशियां, उसको मुलायम कैसे रखें? तो कहते हैं कि बाथ लेने से पूर्व आप टॉयलेट जाओ, उसके बाद या उसके पूर्व अगर पूरे शरीर पे आपने नारियल तेल का मालिश कर, नारियल तेल मिले, नारियल तेल, सरसों का तेल मिले, मिलावट करके भी आपने मालिश कर लिया, अच्छे से मालिश कर लिया, और फिर उस शरीर को सेकने दिया थोड़ा 15 मिनट तक, 15-20 मिनट तक, नहाने से पूर्व, तो फिर शरीर का सारा वात गायब हो जाएगा। और अभी आप तो दिल्ली में रहते हैं, तो ठंड ज्यादा है, पंजाब में तो और ज्यादा है, तो रोज सरसों का तेल ऐसे नाक में आपने रगड़ दिया, तो जो भी हवा अंदर जाएगी वो गर्म होके जाएगी, जल्दी कफ जुकाम नहीं करेगी। तो ये बहुत डेलिकेट छोटी छोटी चीज है, आप अगर जीवन में उतारोगे तो बीमारी से बच पाओगे। एक तो ये हुआ। फिर आप पता है, कान्हा जी कृष्ण पान खाते थे। आज भी भगवान की पूजा करें ना, तो एक पान की रस्म होती, खाना खाने के बाद पान खाते। एम आई राइट? तो सुबह सुबह पहले एक अच्छा वाला पान खा लो। पान में क्या होता है, देखो, पान पान जो बाहर से आता है ना, मीठा वाला पान नहीं बोल रहा हूँ, उसमें पान आता है तो पूरे फाइबर रस आ जाता है, फाइबर आ जाता है। फिर आप लौंग डाल दिया, आपने इलायची डाल दी, फिर आपने कुछ बहुत सारे सौंफ डाल दी, कत्था डाला, चूना डाला, तो इस सारे मिनरल्स जो बॉडी को चाहिए वो पान में से मिलते, सारे मिनरल। तो पान चबाते हैं, उसकी लाड़ अंदर जाती है, तो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खाना खाने से पहले एकदम पावरफुल हो जाता है, कुछ भी डाले उसके पहले। ये कर सकते हो आप। ये उपलब्धि ना रहे कोई बात नहीं, आप 2 टैबलेट आंवला खा सकते हो सुबह उठ के सीधा। आपके घर में एलोवेरा पकता है तो आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हो सुबह सुबह बिफोर साधना। उसमें थोड़ा काला नमक डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो इससे क्या है, डिटॉक्सिफाई आपको मिल जाएगा। इन्होंने पेथे का जूस बनाया है, उसकी जगह पे आप आंवला का ये जूस भी आप पी सकते हैं। तो एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प करेगा आंवला। आपके बाल को, मैं तो अभी अभी तैयार हुआ हूँ, लेकिन जब से पता चला तब से तो मैं डालता। तो आंवला आपके बाल और एमिनो एसिड पूरा करता है, रसायन है पूरा, तो ये आप कर लो। तो ये मुंह वाला पार्ट हो गया आपका। फिर हम नहाते हैं, तो नहाते में हम शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, उसकी जगह पे आपके पास चने का, बेसन का आटा, कोई भी आटा आप ले लो और उससे आप पूरा नहा लो। एक अच्छा सा स्क्रबर मिल जाएगा बॉडी को, अच्छा सा। कभी कभार उसमें आपने दही डाल दिया, कभी कभार आपने दूध डाल दिया, आपने कभी कभार मलाई से नहा ली, क्या एकदम शाइनिंग आ जाए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत। ये आपकी दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा जितना आपका टाइम लगता है ना,
बस उतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। 1 हफ्ता करके देखो, खाली बहुत ज्यादा लंबी समय की संकल्प मत लो, खाली 1 हफ्ता का, फिर देखो क्या चेंज आता है। खाने में भी 70% हम ये रस वाली खा ले, बाकी 30% जो मर्जी चाहे खा। क्या ख्याल है? यस नो? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत खाओ, सब सब कुछ खाओ, जीवन मिला है खाने के लिए, आनंद करने के लिए खाओ, लेकिन साथ साथ में एक सजगता बनी रहे। अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो डॉक्टर के दवा खाने कैसे चलेंगे, हमारे आर्ट ट्रबलिंग के शिष्य योगा लेवल 2 कैसे चलेंगे? थोड़ी तो आपको गंदी आदत होनी ही चाहिए, तभी तो आप आओगे कोर्स में, नहीं जी? तो ये तो हमारी भी तो दुकान चलनी चाहिए ना। हम टीचर बैठे बैठे क्या हवा खाएंगे क्या? तो ये आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इतना छोटा सा। फिर दूसरा एक और टिप्स दे देता हूं आज इम्यूनिटी बेस पे। नाभि में 7 दिन नक्की करो और 7 तेल नक्की करो नाभि के अंदर, रोज एक एक ड्रॉप डालते। आपके स्किन में प्रॉब्लम है, नीम नीम बेस्ड, नीम जो इलाज करता है स्किन, तो नीम ऑयल आप बाजार से लेके आप 2 3 4 ड्रॉप नाभि में डाल दो। जिसको स्पेशल स्किन का प्रॉब्लम, तो नाभि में डालोगे, 30-60 दिन 90 दिन में आप देखना अपने आप वो रिपेयर हो जाएगा। आप चाहे बाहर से कितना भी हिमालय का नीम वॉश डालो, ये वॉश डालो, ये पिंपल्स के लिए ये करो, एक्ने करो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऑयल, आपका खून बिगड़ा हुआ है, ये ऊपर से चमड़ी को ठीक करे। लैक्मे वाले तो सारे ऐश्वर्या राय को दिखा दिखा के माल बेचते। तो नाभि में नीम ऑयल, आंखों के लिए नाभि में नारियल तेल, हमारे एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना है बादाम का तेल, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, शरीर को बहुत सारा पोषण देना है तो गाय का घी। हमारे जितने भी कट होते हैं, चमड़ी में कट होते हैं, ये होठ कट जाते हैं, महिलाओं के तो पैर कटते हैं, तो सरसों का तेल नाभि में डाल। आज एक और भी एक वीडियो बहुत मुझे रसप्रद लगी कि ये बेली फैट भी उतर जाता है। अब कोई तो प्रयोग करना वो वीडियो में। कहते हैं 1 कप सरसों का तेल लिया, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाली और उसको बराबर उबाल दिया, उबाल के ठंडा करके उसको एक डब्बे में पैक कर दिया। रोज रात को नाभि को और नाभि के आसपास जहां आपकी चर्बी बढ़ी, उसको खोल के ऐसे मालिश किया 10 मिनट तक, 5-10 मिनट, तो पूरी गर्माहट पकड़ लेगी और आपने कपड़े से 15-20 मिनट बांध दिया, फ्री हो गए। बोले लगातार, और नाभि में थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप और डाल देना। कहते लगातार आपने 15 दिन किया तो वो तो 15 दिन मिनिमम बोलते हैं तो अपने एडवर्टाइज के लिए, लेकिन मुझे लगता है 30 एक दिन तो होना चाहिए। और 30 दिन ये, और आपने पैरों वाली साइकिलिंग कर ली 20-20 के 5 सेट, और कुछ नहीं करना है, लेटे लेटे इतनी एक्सरसाइज कर ली तो अभी आपका बेली फैट निकल जाए। ये बहुत अच्छी वीडियो है, शेयर कर लेंगे आपको। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, कोई भी 2 हड्डियों के बीच में गैप है, 2 हड्डियों के बीच में, यानी हमारे वात संबंधित जितने भी रोग है, वात संबंधित, अगर नाभि में आपने रेगुलरली कैस्टर ऑयल डाला, हो जाएगा एनी पेन। दूसरा, अभी आपकी वर्तमान समय में पेन बहुत तकलीफ वाली है, रोज रात को 1 या 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दो और गर्म पानी पी लो, 1 लीटर, 2 गिलास, 1 गिलास। अब 5-7-10 दिन में आपको सुबह 2-3 बार लूज मोशन होंगे, लेकिन 5-7-10 दिन में आप देखना आपका बॉडी आपको इतना हल्का लगने लगेगा, इतना हल्का लगेगा, बात मत पूछो।
अगर आपको ऐसे ही कैस्टर ऑयल पसंद नहीं है तो आप सुबह उठ के चाय के अंदर भी डाल सकते हैं, चाय के अंदर मिला दो कुछ और पी लो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद साधना करो। लेकिन मुंह में अंदर अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कैस्टर ऑयल का जिन्होंने खाया है पिया है, तो मैं तो जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते, वो अच्छी नहीं है। हमेशा शरीर के लिए जो अच्छा होता है ना, वो मन के लिए अच्छा नहीं होता है, याद रखना। तो थोड़ा सा आप ये कर लेना। तो ये 5-7 प्रकार के जैतून का ऑयल है। ये 7 प्रकार के ऑयल आपने एडजस्ट कर दिए नाभि में, तो आपके आपके जीवन में मैं ये गारंटी देता हूँ पूर्णता आ जाएगी, पूर्णता आ जाएगी बॉडी के लेवल पे। और फिर आप अपनी प्राणायाम, भस्त्रिका और सुदर्शन क्रिया करो, फिर देखो यार साधना की गहराई भी अपने आप आएगी, अपने आप आएगी। अक्सर हमारा थोड़ा सा भी बॉडी बिगड़ता है ना, तो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि प्रमाद से बिगड़ता है, जानबूझ के हम गलत कार्य करते हैं। इसको न मैं आलस्य कह सकता हूं, क्योंकि आलस्य होती तो आप यहां नहीं बैठे होते। ये भी नहीं कह सकता कि आप होश में हो, होश में होते तो आप गलती नहीं करते। इसको पातंजलि ने बहुत अच्छा किया। समाधि नहीं लगने का एक कारण जो है वो प्रमाद, प्रमाद के कारण हम जानबूझ के, पता है तो भी बस उठ के साधना नहीं करते, पता है चलने से फायदा है तो भी हम ये नहीं कर सकते, पता है ये खाने से हमें तकलीफ होने वाली तो भी खा ही लेते। पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, यहाँ बैठे काफी डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हैं, देखो सब चीज पता है तो भी जानबूझ के हम अपनी कब्र खुद खोदते हैं। मुझे लगता है आज के लिए बहुत काफी नहीं है, प्रश्न बहुत चिल्ला चालू होते रहेंगे, उसको अपने पास रखो, चैट बॉक्स में आप दे सकते हो। भैया क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या 5-10 मिनट? ले लो, अगर आपको ठीक लगे। अगर नहीं SSY2 दोनों है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन अभी पता नहीं है। बाकी ऑफलाइन बासद आश्रम में 20 तारीख को है, 17 फरवरी को मेरा ऋषिकेश में है, और ऑनलाइन फरवरी के फर्स्ट वीक में 5 फरवरी, सॉरी 3 फरवरी, 4 फरवरी जो शुक्रवार आया, 3 दिन का। लिंक आपको जो शेयर कर दी। हाँ जी, आई शेयर। दूसरा मुझे मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, मेरी 1 घंटे की नाभि के रिलेटेड बहुत एक्सरसाइज। लोग इसको कपालभाति कहते हैं, मैं उसको कपालभाति नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि नाभि के साथ हमारी कमर जुड़ी है, हमारे हिप्स जुड़े हैं, हमारी पैर के घुटने की जितनी भी नाड़ियां हैं वो जुड़ी हुई है, ऊपर जाने वाली हमारी यहाँ तक पहुंचाने वाली सारी नाड़ियां जुड़ी हुई है। तो जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, हमारे नाभि से हम रोटेट करते हैं, तो ये रोटेट कर नहीं पा रहे ज्यादा से ज्यादा हम, तो उस वो चीज के मसल्स जो है, मसल्स वो स्टीफ हो चुके हैं, उसको अगर हमें ढीला करना हो तो हमें पहले नाभि पे काम करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन में मैंने 32 वीडियो दे दी है, अपने आप ऐसे जनरेट हुआ, मैं मेरे खुद के लिए कर रहा था, तो अपने आप मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि भैया 30 दिन 32 दिन कर लिया, प्राणा लेवल इतना हाई हो गया, किसी का 8 किलो, किसी का 9 किलो, किसी को तो बहुत अच्छा लगा था, सुबह और शाम 2-2 घंटा लगे पड़े थे। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करो तो बहुत ही पावरफुल, मेरे जितना तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन
आप जितना कर पाओ, बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने आलसी लोगों के लिए बने, बैठे बैठे ही कराए, बहुत सारा, सब बैठे बैठे, लेटे लेटे। यानी आपको ये नी प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो उसमें सब क्योर है, इतना समझ ले। सब क्योर है। यानी पर्टिकुलर में कोई रोग के लिए नहीं बताऊंगा कि इस रोग के लिए ये करो वो करो। पद्म साधना इनफ है, हमारी गुरुदेव ने दी है ने 85% सारे आसन गुरुदेव ने ऑलरेडी दिए। पद्म साधना और अपना सूर्य नमस्कार। लेकिन जो लोग वो नहीं कर पाते, उसमें से 1-2 आसन स्किप भी हो जाए, कोई बात नहीं। कोई हमें कोई थोड़ी ना, जिन्होंने कर लिया उनको गोल्ड मेडल मिल गया है, उनको भी नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। आसन 2-4 छूट जाए तो भी कोई दिक्कत। ठीक है। भैया नी कोई पेन, हाँ बोलिए। घुटनों के दर्द के लिए, देन sciatica पेन, सब दे दिए, बोल दिया मैंने। देन स्ट्रोक पेशेंट्स, हम्म स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन आया था। What to यही do? है, जिनको स्ट्रोक आया हुआ है उनको भी अपना पेट और वायु बढ़ने नहीं देना है। तो आप करोगे कैस्टर ऑयल का सेवन वगैरह, पेट साफ जल्दी जल्दी रखोगे, नारियल तेल का मालिश करोगे शरीर पे, तो आने वाले समय में फायदा होगा। भैया एक क्वेश्चन आया था कि भूख लगना अच्छा होता है या भूख नहीं लगना अच्छा होता है शरीर के लिए? शरीर के ऊपर छोड़ दो ना, तुम क्यों चेष्टा करते। समय देख के जो खाना खा रहे हो मत खाओ, शरीर जब मांगता है तब खाओ। जब समय देख के आप खाना खाते हो उसको कहते हैं भोग, और जब शरीर मांगता है आपके पास उसको कहते हैं भूख। अच्छा लगा। जय गुरुदेव भैया। कल सुबह चलना मेरे साथ 6:30 बजे, मैं ग्रुप साधना कराने वाला हूँ थोड़े दिनों के लिए, 6:30 से 8:30 सुबह। जूही को अभी, निर्जा जी लिंक भेज देना जूही को। जय गुरुदेव भैया। मुझे थायराइड है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर जो है न, बस वो भूल जाओ कि मुझे है, बस बाकी सब अपने आप करते जाओ। पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर मांगोगे नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप पूरा शरीर को नहीं टाइम दे पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप नाभि में सब कुछ कर दो, सब ठीक हो जाए। हाँ, जिनको कफ वगैरह होता है ना बहुत ज्यादा, तो अल्कोहल की 2 बूंदे नाभि में लगाना, पीना नहीं है। 2 बूंद। भैया प्लीज, मेरा पेट सफा नहीं होता है बिकॉज मेरे काफी सारे ऑपरेशंस हुए हैं, तो कैन आई टेक कैस्टर ऑयल एवरी डे एट नाइट रेगुलरली विथ वार्म वाटर? हाँ, लेकिन बीच बीच में 1-2 दिन छोड़ देना। आप हरी टकी ले लो, फिर बीच में अपना ये त्रिफला ले लो, जो जो आपको सूट होता है, आंवला ले लो, इसबगोल ले लो, ये भी लो। एक और क्वेश्चन है शरद भैया प्लीज। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मैं कोई भी रफेज नहीं खा सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पेट के लिए बहुत खराब है। मेरे पेट में डाइवर्टिकुलाई और एडिशंस बहुत ज्यादा हैं, और वो कैसा खाना, और वही खाना जो कि एक छन्नी के बीच में से निकल सकता है,
तो ये मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं रफेज कैसे अवॉइड करूं। उसने कहा रफेज आपके लिए जहर है, बिल्कुल नहीं खानी है। तो कैसा खाना खाना चाहिए? देखो, अब पूरा डाइट प्लान में आप समझे तो 70% तो आपको रस वाला मिल गया खाना, 30% में ही रफीज आया ना आपका। रफ माने बारीकी से चबा के उसका रस बना दो तो वो चल जाएगा, आप चेक करके कर लो। कुछ चीजें ने डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो सिस्टम बनाई है ना, उसमें भी डॉक्टर समझ नहीं पाते पूरा का पूरा। कृपा से जीवन चलता है। ये प्राण शक्ति दो काम करेगी, या तो बॉडी को रिपेयर करेगी या तो फिर बॉडी में पड़ा हुआ खाना पचाएगी। आपको बोलो, बार बार वो खाना पचाने के लिए टाइम देना है कि बॉडी को रिपेयरिंग में टाइम देना है? अगर बॉडी को रिपेयरिंग को टाइम देना है तो मिनिमम 16 घंटा फास्टिंग शुरू कर दीजिए। 8 घंटे में शरीर को बिगाड़ दीजिए, बाकी के 16 घंटे तक शरीर को फ्री कर दीजिए। और लास्ट वाला भोजन इसीलिए सलाद वाला बताया, सूप वाला बताया, ताकि क्या है वो बॉडी में जाने के बाद जल्दी वो पच जाए। तो 12-1 बजे तक, 2 बजे तक पच जाए शरीर में, तो 2 बजे से अगले 12 बजे तक, 2 बजे तक हमारे पास मिनिमम 12 घंटा रहते हैं फास्टिंग के। और जिसके फास्टिंग के आवर्स बढ़ गए उनका बॉडी तुरंत रिपेयर हो जाएगा। इवन कैंसर रिपेयर हो जाता है, कैंसर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे सिर्फ सलाड पे अभी जीवन गुजारने लगे, तो अभी उसको अच्छा है। लेकिन बाहर से जो सब्जी लाते हो, ये लाते हो, वो लाते हो, सब फटकरी के पानी में आधा घंटा भिगो के उसके बाद उसका चयन करना। ये प्रश्न किसने पूछा था? आपका नाम क्या था? नीलम जी, आई थिंक नीलम जी शायद उन्होंने पूछा था। ठीक है, चलो, अच्छा लगा नविता जी। भैया मेरे बोन्स भी काफी वीक है, उसके कारण शायद थायराइड के कारण वीक वीक हो गए, डेंसिटी बहुत वीक हो गई है। तो बोन्स के लिए कुछ आप बताएंगे, हाउ टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द बोन? कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है वो करो। नॉर्मली तो बोलते दूध से ही होता है, पर अभी जो वीडियो देखा वो कहते दूध नहीं पीना है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज है ना जिसमें कैल्शियम मिलता है। जैसे कि हर चीज में मिलता है कैल्शियम, हर चीज। सेसमी सीड्स में अच्छा होता है ना, तिल। केले में भी मिलता है, ये फॉक्स नट्स बोला है, हर चीज में मिलता है। आप गूगल, अब मेरे से ज्यादा आप गूगल सर्च मारो, गूगल बाबा सब कुछ बता देता है और आशीर्वाद देता है। ये है। भैया ग्रुप साधना का भी लिंक दे दीजिएगा। नीरजा जी है क्या? चैट में ही अगर डाल दें, लोग पूछ रहे मैं हैं। अभी दे देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। थैंक यू भैया, मैंने आपके साथ 11 साल पहले DSN किया था सटाना में। And it was such a wonderful course. अच्छा, मेरे को तो एक चीज शेयर करनी है कि मेरा तो मतलब इतना जिद्दी फैट था, मेरा 8 किलो लूज हुआ था आपके साथ लॉकडाउन से पहले वो करके, मतलब so change the body type completely. Thank you so much. भैया खिचड़ी के बारे में थोड़ा बताओगे प्लीज? आप खिचड़ी को बहुत प्रमोट करते हो, तो खिचड़ी क्यों खानी है, क्या होता है, प्लीज थोड़ा सा बताइए ना खिचड़ी के लिए। खिचड़ी तो फुल डाइट है, हम संतों का यही खाना है कि अगर वो मिल जाए तो कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग खिचड़ी भी इसी तरह बनवाते हैं ना कि उसमें 80% दाल होती है, 20% चावल होता है। और मूंग दाल है ना, पूर्ण भोजन है। और जितनी बार भी हम
वो डालते हैं ना, मूंग दाल खिचड़ी खाते हैं। एक सरी का भोजन बॉडी में जाने से बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, एक सरी का। यानी फास्टिंग माने जो हम शिवरात्रि में उपवास करके जो शरीर की एकदम, मैं बोलता हूँ, शरीर को बिगाड़ देती है। शरीर को एकदम बिगाड़ देते हैं शिवरात्रि में। और जब आप देखना फास्टिंग के टाइम पे आलू चिप्स बहुत चलता है, आलू की आइटम बहुत चलती है। आलू की सब्जी खाओ दिक्कत नहीं है, आलू चिप्स बहुत चलता है, फराली चिवड़ा बहुत चलता है, और तरह तरह की उस दिन आप देखना 4, 5, 7, 8 आइटम खा लो। तो इससे अच्छा है फास्टिंग रखो तो 2 एप्पल सुबह खाओ, 2 एप्पल दोपहर को खाओ, 2 एप्पल शाम को खाओ। इसी को रियल फास्टिंग कहते हैं। दूध पिया तो सुबह भी दूध पिया, दोपहर को भी दूध पिया और शाम को भी दूध पिया। तो उससे क्या है, एक ही चीज जाएगी नहीं तो प्राण शक्ति डिस्टर्ब नहीं होती है। वो एक ही तरह का फूड बजा के आपको रिपेयरिंग टाइम बहुत ज्यादा देती है। ठीक है, ये चीज। चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये प्रेम कभी नहीं